वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी। अब आज हम लोग एनसीईआरटी 12th क्लास की मैथ पढ़ेंगे। 12th क्लास में 10वां टॉपिक सदिश बीजगणित पढ़ाया जा रहा है। इसमें से आज आपको पढ़ना है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ फार्मूले देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन करते हैं। तो पहला फार्मूला देखिए, जैसा कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना हुआ है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। एक्स अक्ष का घटक यानी कंपोनेंट आई होता है, वाई अक्ष का जे होता है, जेड अक्ष का के होता है। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है डॉट प्रोडक्ट में। तो एक्स अक्ष का घटक आई, वाई का जे और जेड का के होता है। इनमें जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के, ये बराबर 0 के होता है। और आई क्रॉस जे के बराबर होता है, जे क्रॉस के आई के बराबर होता है, के क्रॉस आई जे के बराबर होता है। लेकिन अगर इनका सीरियल चेंज हो जाए, यहाँ पर आई क्रॉस जे के बजाय जे क्रॉस आई आ जाए, तो ये माइनस के हो जाएगा, क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम होता है कि ए का बी में गुणा करें तो वो बी गुणा ए के बराबर हो जाए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस का बी क्रॉस ए। तो देखिए, जे क्रॉस आई बराबर हो जाएगा माइनस के क्रॉस जे बराबर हो जाएगा माइनस का आई, और आई क्रॉस के बराबर हो जाएगा माइनस का जे। अगला फार्मूला है सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इसका सबसे ज़्यादा यूज होना है। यदि ए कोई सदिश है जिसका मान है a1i प्लस a2j प्लस a3 के, और बी कोई दूसरा सदिश है b1i प्लस b2j प्लस b3 के, तो ए क्रॉस बी यही मेन है इस टॉपिक के लिए। ए क्रॉस बी आपको कैसे निकालना है, तो एक हम सारणिक बनाएंगे। उस सारणिक के अंदर आई जे के लिखेंगे पहली रो में, दूसरी रो में लिखेंगे इनके गुणांक, इनके घटक a1 a2 a3, और दूसरे वाले में b के गुणांक लिखेंगे b1 b2 b3। उसके बाद प्रसार करने का तरीका देख लो। अगर हम i लेंगे तो i को इधर से छोड़ दिया जाएगा, इधर से, यानी 90 डिग्री दोनों तरफ उसको छोड़ देंगे, तो ये बचेगा। देखिए a2 a3 b2 b3 ये लिखा है सारणी के अंदर, a2 a3 b2 b3 माइनस जे। जब जे लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस चलता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। जब हम जे लेंगे तो माइनस जे लेंगे, तो ये आपका ढक लिया जाएगा, ये ढक लिया जाएगा, ये आएगा a1 a3 b1 b3 यहाँ पर लिखा हुआ है। जब हम के लेंगे तो फिर प्लस होगा, प्लस के हो जाएगा a1 a2 b1 b2, ये लिखा है a1 a2 b1 b2 सारणी के अंदर। अब आपको इसको कैसे गुणा कैसे करना है, सारणी का गुणा कैसे होता है, इस तरह से पहले इधर गुणा होगा और माइनस का एरो लगा के इधर गुणा होगा। तो देखिए आई a2 b3 माइनस b2 a3, उसके बाद जे, इसमें भी यही होगा, इधर ऐसे गुणा होगा a1 b3 माइनस b1 a3, इसमें भी ऐसे गुणा होगा, के होगा प्लस का a1 b2 माइनस का a2 b1। तो इस तरह से आपको a क्रॉस b निकालना है। अगला फॉर्मूला देखिए, यदि सदिशों a व b के बीच का कोण थीटा हो तो मॉड ऑफ a क्रॉस b, यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल मॉड ऑफ a क्रॉस b बराबर होता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा। तो साइन थीटा हो जाएगा मॉड ऑफ a क्रॉस b का मॉड अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। उसके बाद इसी से संबंधित एक और फार्मूला है, यदि a क्रॉस b बराबर 0 हो जाए तब सदिश समांतर होते हैं। अगला फार्मूला, यदि a व b त्रिभुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर मान लीजिए a किसी त्रिभुज की एक भुजा है, b उसकी दूसरी भुजा है संलग्न भुजा, तो उसका क्षेत्रफल त्रिभुज का होता है 1/2 मॉड ऑफ a क्रॉस b। उसके बाद अगला फार्मूला है त्रिभुज से रिलेटेड, यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष a, b, c ज्ञात हों तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है
1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी का पूरे का मॉड। उसके बाद अगला देखिए, यदि सदिश ए व सदिश बी किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अगला है समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड, यदि सदिश ए व सदिश बी किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ज्ञात हों तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये उसी के बराबर होता है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। उसके बाद अगला फॉर्मूला है, सदिशों ए व बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश या एकक सदिश या इकाई सदिश, सबका मतलब एक ही होता है। ये होता है ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। एक्सरसाइज 10.4 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि सदिश a बराबर i - 7j + 7k और b बराबर 3i - 2j + 2k तो मॉड ऑफ a क्रॉस b ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको a क्रॉस b ज्ञात करना है, उसके बाद उसका मापांक निकाला जाएगा। तो a क्रॉस b ज्ञात करने के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। सबसे पहले सारणी के अंदर यहाँ पर i लिख देंगे, यहाँ j लिख देंगे, यहाँ पर k लिख देंगे। उसके बाद a के जितने भी गुणांक हैं, a में जो i का गुणांक है और j का गुणांक और k का गुणांक वो लिख देंगे। देखिए i का गुणांक आपका 1 है, j का गुणांक -7 है और k का गुणांक 7 है। इसी तरह b वाले सदिश में देखिए i j k के गुणांक लिख देते हैं। तो हो जाएगा i का गुणांक है 3, j का है -2 और k का है 2। अब इसको प्रसार करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया था। सबसे पहले हम i लेंगे और ये आपको ये ऐसे ढक लेना है, -7 7 -2 2। जब आप ये ढक लेंगे इधर भी और इधर भी तो ये बचेगा ये पोर्शन -7 7 -2 और 2। उसके बाद -j लेंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस चलता है। जब j लेंगे तो ये ढक लिया जाएगा और ये ढक लिया जाएगा, तो आएगा 1 7 3 2। उसके बाद जब k लेंगे तो ये ढक लिया जाएगा ऐसे और ऐसे, ये आ जाएगा 1 -7 3 -2। उसके बाद गुणा करने का तरीका मैंने बताया, इसका इसमें गुणा होगा -14 और बीच में एक और माइनस होगा तो माइनस प्लस 14 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा, माइनस लगा के इसका इसमें गुणा, क्योंकि एक माइनस इसमें भी आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। -j इसका इसमें गुणा 2 आएगा, -3 का 7 में गुणा 21 आएगा और प्लस का k ये आएगा -2 और प्लस का 7 3 का 21, क्योंकि -1 पहले से है, एक माइनस फॉर्मूले में होता है। तो ये आपका आ जाएगा 0i माइनस प्लस 19j और प्लस का 19k। तो 0i प्लस 19j प्लस 19k ये आपका आ गया a क्रॉस b। अब इसका मापांक निकालना है, तो a क्रॉस b का मॉड मापांक निकालना समझ लीजिए। i के गुणांक का वर्ग, i के गुणांक है 0 तो 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, इसको आप लिखें या ना लिखें, प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग और इसका जो वर्गमूल होता है वो आपका इसका मापांक होता है। तो हो जाएगा √, ये तो 0 हो जाएगा, 19 का स्क्वायर 361 प्लस 361, ये इसको आप लिख सकते हैं 361 गुणा 2, तो 361 का तो 19 हो जाएगा, 19 √2 मात्रक, ये आपका मॉड ऑफ a क्रॉस b आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सदिशों a प्लस b तथा a माइनस b की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां a और b के मान दिए गए हैं। तो लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस निकालना है और फिर इसके मापांक से भाग दे देना है।
तो सबसे पहले आपको निकालना है a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैंने a और b लिखा हुआ है, सबसे पहले a प्लस बी निकाल लिया जाए। a प्लस बी आपका आ जाएगा, दोनों को जोड़ देना है, 3i प्लस 2j प्लस 2k और प्लस i प्लस 2j माइनस 2k, 3i प्लस 2j प्लस 2k। क्योंकि प्लस है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, वही रहेगा। यहाँ पर देखिए 3i और 1i मिला के 4i, 2j और 2j प्लस का 4j, उसके बाद 2k और 2k 0 के हो जाएगा, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। ये आपका आ गया a प्लस बी। उसके बाद दूसरा आपको निकालना है a माइनस बी। तो a में b को माइनस कर देते हैं, 3i प्लस 2j प्लस 2k माइनस i प्लस 2j माइनस 2k। तो आ जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 2k, माइनस में चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस i माइनस 2j प्लस 2k, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा 2i प्लस 4k, ये आएगा a माइनस बी। उसके बाद इन दोनों का मात्रक सदिश, लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालने के लिए दोनों का क्रॉस निकालना पड़ेगा। तो इसका और इसका दोनों का क्रॉस निकालेंगे तो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, ये हो जाएगा। यहाँ i होता है, यहाँ j होता है, यहाँ पर k होता है। तो सबसे पहले पहला वाला सदिश जो है, इसमें i का गुणांक 4 है, j का 4 है और k का नहीं है, तो 0 रख देंगे। दूसरे वाले में देखिए a माइनस बी में i का गुणांक 2 है, j का नहीं है और k का 4 है। इसको हम प्रसार करेंगे तो आ जाएगा, पहले i लिया जाएगा, जब हम i ढक लेंगे तो देखिए क्या आएगा, 4 0 0 4, फिर माइनस j ढक लेंगे, जब j ढक लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 0 4 और प्लस k, ये ढक लिया जाएगा, ये ढक लिया जाएगा, 4 4 और 2 0। उसके बाद गुणा करना आप लोगों को बताया है कि इसका गुणा ऐसे होगा, तो यह आ जाएगा 16 माइनस 0 यानी 16i आ जाएगा। उसके बाद इसका गुणा ऐसे होगा, ये भी 16j हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 8k, इधर हो जाएगा 0 माइनस 8k हो जाएगा। उसके बाद हम 8 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 2i माइनस 2j और माइनस का k। फिर इसी का मापांक लेना है, दोनों का क्रॉस निकाला, इन दोनों का मापांक लेना है, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, इसका मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने के लिए क्या करना है, ये तो यही रहेगा, ये 64 हो जाएगा। i के गुणांक का वर्ग, i के गुणांक का वर्ग आपका हो जाएगा 4 प्लस j के गुणांक का वर्ग 4 प्लस k के गुणांक का वर्ग 1। तो i का गुणांक 2 है, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस 2 का वर्ग 4 और ये सबको ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 64 गुणित 9। तो 64 का तो हो जाएगा 8 और 9 का हो जाएगा 3, तो ये आपका आ जाएगा 24। तो एकांक सदिश, लंब दिशा में मात्रक सदिश, तो आपको लिखना है a प्लस बी तथा a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश, ये हो जाएगा a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी।
अपॉन इसी का मापांक हो जाएगा, यानी मॉड हो जाएगा। तो ये हमने निकाला था, देखिए ये आया था 8 2i माइनस 2j माइनस k, और इसका मापांक आया है 24। ये 8 इंटू 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2i माइनस 2j माइनस k अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि एक मात्रक सदिश a i के साथ π/3, j के साथ π/4 और k के साथ न्यून कोण थीटा बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और a के घटक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना a बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k। और आपको एक चीज़ और दी गई है कि मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब a का जो मापांक है वो 1 के बराबर है। जब a का मापांक 1 के बराबर है तो इसका हम मापांक ले लेते हैं। इसका मापांक क्या होगा, i के गुणांक का वर्ग यानी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये बराबर 1 हो जाएगा। इसका हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर बराबर 1। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद एक एक क्वेश्चन की एक एक लाइन पर गौर करते हैं। यदि a एक मात्रक सदिश है तो मात्रक सदिश हमने बता दिया कि मॉड ऑफ a 1 के बराबर होता है, उससे जो भी निष्कर्ष निकलता है वो इस समीकरण 1 बनता है। अब i के साथ π/3 कोण बना रहा है, तो i के साथ जैसे ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं तो कॉज अल्फा होता है। i के साथ कोण बना रहा है π/3, तो i का जो कंपोनेंट होता है, i का जो गुणांक है वो a1 हो जाएगा, और बटे मॉड ऑफ a होता है, मॉड ऑफ a 1 ही दिया है, तो ये हो जाएगा कॉज अल्फा। अल्फा आपको दिया है π/3, तो कॉज π/3 इक्वल a1 अपॉन 1। तो कॉज π/3 ये हो जाएगा 1/2, a1 अपॉन 1, तो 2a1 इक्वल 1, तो a1 आपका हो जाएगा 1/2। इसी तरह दूसरी कंडीशन में देखते हैं, हम यहाँ पर लाइन खींच देंगे। दूसरा कोण कॉज बीटा दिया है, कॉज बीटा होता है a2 अपॉन मॉड ऑफ a। अगर हम डायरेक्शन कोसाइन के हिसाब से फॉर्मूला बनाएंगे तो आसानी रहेगी। पहला हो जाएगा कॉज अल्फा a1 अपॉन मॉड ऑफ a, कॉज बीटा हो जाएगा a2 अपॉन मॉड ऑफ a। तो बीटा आपको कितना दिया है π/4, तो कॉज π/4 इक्वल a2 रहेगा, मॉड ऑफ a 1 क्योंकि इकाई सदिश दिया है, तो ये हो जाएगा 1/√2 इक्वल a2 अपॉन 1, तो √2 a2 इक्वल 1, तो a2 हो जाएगा 1/√2। और तीसरा एंगल आपको दिया है, देखिए कॉज गामा इक्वल हो जाएगा a3 अपॉन मॉड ऑफ a। तो कॉज गामा क्या होगा, गामा आपको गामा ना दे के थीटा दिया है, तीसरा जेड अक्ष के साथ के के साथ दिया है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद a3 अपॉन 1, तो a3 आपका हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये तीनों मान a1 a2 a3 के मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो आपको लिखना है a1, a2, a3 के मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, a1 स्क्वायर, a1 आपका ये है 1/2 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, a2 है 1/√2 का स्क्वायर प्लस a3 आपका कितना है कॉस थीटा, तो कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल है 1। इसका वर्ग हो जाएगा 1/2, 1/4 प्लस 1/2 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसको हम इधर सॉल्व कर रहे हैं ऊपर,
तो आ जाएगा, ये एलसीएम लेंगे दोनों में तो आ जाएगा 4 एलसीएम आएगा 1 + 2 + cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो ये आ जाएगा 3/4 + cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 - 3/4 इक्वल 1/4, तो cos थीटा आ जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 1/2, तो थीटा आ जाएगा आपका π/3 यानी 60 डिग्री आ जाएगा। थीटा आपका आ जाएगा π/3, थीटा आ गया। और आपको क्या निकालना था, ए निकालना था। ए निकाल लीजिए। जब थीटा आ गया तो A3 आ जाएगा आपका, यहाँ पर A3 निकाल लेंगे। A3 cos थीटा के बराबर है, तो A3 आपका आ जाएगा cos थीटा यानी π/3। π/3 की वैल्यू होती है 1/2, तो A आपका आ जाएगा A1i, A आ जाएगा A1i। A1 देखिए कितना है 1/2 i प्लस A2j 1/√2 j और प्लस A3 कितना है 1/2 k। और इसमें लिखा है A के घटक ज्ञात कीजिए। A के घटक भी ज्ञात करना है, तो घटक ज्ञात करना है, A आपको नहीं ज्ञात करना है। तो घटक देखिए यही होते हैं A1, A2, A3 जो हमने पहले निकाल लिए हैं 1/2, 1/√2, 1/2। ये घटक हो जाएंगे। अगर A पूछ रहा है तो A आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दर्शाइए कि A - B क्रॉस A + B इक्वल होता है 2A क्रॉस B। वेक्टर सब में लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम LHS लिखते हैं A - B क्रॉस A + B, तो दोनों का क्रॉस कर देंगे। पहले A का क्रॉस करेंगे दोनों में, तो A क्रॉस A प्लस A क्रॉस B, फिर A हो चुका है, अब B की बारी है, B का क्रॉस करेंगे तो -B क्रॉस A और माइनस का B क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट में एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो चीज़ पहले लिखी वो पहले लिखी जाएगी, जो बाद में लिखी है बाद में लिखी जाएगी। कहने का मतलब है जैसे हम B का क्रॉस इसमें कर रहे हैं तो B क्रॉस A ही लिखा जाएगा, और B का इस B में कर रहे हैं तो B क्रॉस B ही लिखा जाएगा। ये पहले है तो पहले लिखा जाएगा, और ये बाद में है तो बाद में ही लिखा जाएगा। एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें मैंने अभी बताया था I क्रॉस I इक्वल J क्रॉस J इक्वल K क्रॉस K, ये सब जीरो होते हैं। तो वैसे ही A क्रॉस A मतलब दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट वो जीरो होता है, तो आपका A क्रॉस A जीरो हो जाएगा, ये A क्रॉस B, और ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो जब क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है तो आपको लिखना है A क्रॉस B होता है -B क्रॉस A, ये फॉर्मूला है। तो फार्मूले की तरह यूज करेंगे, तो हम इसका B क्रॉस A को A क्रॉस B बनाएंगे तो -- प्लस हो जाएगा A क्रॉस B, और B क्रॉस B आपका ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K ही जैसा है। तो B क्रॉस B हो, चाहे A क्रॉस A हो, चाहे C क्रॉस C हो, सब जीरो होते हैं। समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। अब देखिए A क्रॉस A कितने हो गए, 2 टाइम ऑफ A क्रॉस, 2 टाइम ऑफ, यहाँ पर देखिए A क्रॉस B और A क्रॉस B कितने हो गए, 2 टाइम ऑफ A क्रॉस B हो गया। यही आपको प्रूव करना था, ये आपका RHS हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लैम्डा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि 2i + 6j + 27k क्रॉस i + लैम्डा j + म्यू के इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। तो हमको पता है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हैं। जैसे ये अगर A है ये B है तो A क्रॉस B कैसे निकालना है मैंने बताया है कि यहाँ पर सारणी के अंदर I J K लिख देते हैं पहली रो में। दूसरी रो में क्या करना है, पहले वाले सदिश के गुणांक 2, 6, 27, फिर तीसरी वाली रो में इनके गुणांक 1 लैम्डा म्यू। देख लीजिए पहले वाले में है 2, 6, 27,
दूसरे वाले में 1 लैम्डा म्यू। अब ये आपको 0 दिया है। अब इसका हम प्रसार करते हैं। प्रसार करने का तरीका बता ही दिए हैं कि ये आई अगर ढका जाएगा तो ये हो जाएगा 627 लैम्डा म्यू। ये ऐसे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये वाला पोर्शन आपका बच जाएगा। माइनस जे, क्योंकि प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है, तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो आएगा 227 1 और म्यू प्लस के। जब के लेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 2 6 1 और लैम्डा, ये आपको 0 दिया है। गुणा करने का तरीका आपको पता है। इसका ऐसे गुणा होगा 6 म्यू माइनस लगा के 27 लैम्डा माइनस जे 2 म्यू। इसका ऐसे गुणा होगा माइनस इस तरह से गुणा होगा 27 प्लस का के 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल 0। अब यहाँ पर लास्ट में आपका 0 दिया है। अब इसकी कंपेयर करनी है, तो कंपेयर करने के लिए जब इधर है ही नहीं कुछ, सब 0 है, यानी आई का गुणांक भी 0 है, जे का और के का, तो दोनों साइडों में गुणांकों की तुलना कर दीजिए। तो इधर देखिए आई का गुणांक आपका है 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, ये 0 हो जाएगा। दूसरा समीकरण ये 2 म्यू माइनस 27, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि जे का गुणांक है। माइनस लगा है तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दूसरी साइड में 0 ही है। और इधर के का गुणांक 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल 0। तो हमको इनको आसानी रहेगी सॉल्व करने में। 2 म्यू इक्वल 27, तो म्यू हो जाएगा 27/2 और इससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा इक्वल 6, तो लैम्डा हो जाएगा 6/2 यानी 3 आ जाएगा। फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप, तो लैम्डा आपका 3 हो जाएगा और म्यू आ जाएगा 27/2। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि a बराबर सदिश दिया गया है a1i प्लस a2j प्लस a3 के, b बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3 के, c बराबर c1i प्लस c2j प्लस c3 के, तो ये आपको सिद्ध करना है। दर्शाइए कि a क्रॉस b प्लस सी इक्वल a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी। तो इसके लिए सबसे पहले ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, a क्रॉस b प्लस सी, तो मैंने a का मान रख दिया, फिर b का और c का रख दिया। b और c को आपको जोड़ना है, फिर उसके बाद a के साथ क्रॉस करना है। तो b और c को जब आप जोड़ेंगे तो i वाला i के साथ जुड़ेगा। यहाँ पर देखिए b1 प्लस c1i होगा, प्लस j वाला j के साथ जुड़ेगा b2 प्लस c2j, और k वाला k के साथ जुड़ेगा b3 प्लस c3 के। अब इसका a के साथ क्रॉस होना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैंने तरीका आप लोगों को बताया। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, यहाँ पर i, यहाँ j और यहाँ पर k। उसके बाद यहाँ पर पहले सदिश के गुणांक a1 a2 a3, यहाँ पर दूसरे सदिश के गुणांक b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 और b3 प्लस c3, और इसको हम हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे यानी प्रसार करेंगे, तो देखिए क्या होगा। i जब लिया जाएगा तो i में ये ढक लिया जाएगा, ये ढक लिया जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a2 a3 और b2 प्लस c2 b3 प्लस c3, और माइनस जब j लिया जाएगा तो j में ये ढक लिया जाएगा, ये ढक लिया जाएगा, तो आ जाएगा a1 a3। उसके बाद ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, a1 a3 और b1 प्लस c1 b3 प्लस c3, b1 प्लस c1 b3 प्लस c3। उसके बाद प्लस k, तो k ढक लिया जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a1 a2 और b1 प्लस c1 b2 प्लस c2। इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा, इसका हम गुणा करेंगे, ऐसे गुणा होगा, माइनस इस तरह से होगा, तो आ जाएगा a2 b3 प्लस a2 c3 माइनस b2 a3 माइनस
C2A3। इसका गुणा ऐसे होगा, माइनस लगा के ऐसे होगा, माइनस का J, ये आ जाएगा A1B3 प्लस A1C3 माइनस B1A3 माइनस C1A3 और प्लस का K, यह आ जाएगा A1B2 प्लस का A1C2 माइनस का B1A2 माइनस का C1A2। अब देखिए इसको क्या करना है, I A2B3 और इसी का अपोजिट यानी A3B2 एक ब्रैकेट में रखना है, A2B3 माइनस B2A3 ये एक में रहेगा। उसके बाद इन दोनों को एक में रखना है, इन दोनों को इनको एक साथ कंबाइन करना है और इनको एक साथ कंबाइन करना है। तो I का मल्टीप्लाई तो पूरे में है तो I इसमें भी रहेगा और प्लस का I ये आपका आ जाएगा A2C3 माइनस का C2A3। ऐसे दूसरे वाले में करना है, माइनस जे दोनों में रहेगा तो A1B3 इन दोनों को कंबाइन करना है, बाकी जो बच गए दोनों उनको कंबाइन करना है। तो आ जाएगा J A1B3 माइनस B1A3 माइनस J इसमें भी रहेगा A1C3 माइनस का A3C1। उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करना है, उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करना है। तो प्लस का K A1B2 माइनस का B1A2 और प्लस का K A1C2 माइनस का C1A2। अब आपको क्या करना है, पहले पहले वाले एक साथ लिखे जाएंगे। पहले पहले वाले का मतलब I A2B3 माइनस का B2A3 और माइनस का J, इसका पहला वाला, इसका पहला और इसका पहला, ये एक साथ लिखे जाएंगे। A1B3 माइनस का B1A3 और प्लस इसका पहला हो जाएगा K A1B2 माइनस का B1A2। फिर दूसरे वाले एक साथ लिखे जाएंगे। ये दूसरा इसका I A2C3 माइनस का C2A3 माइनस का J A1C3 माइनस का A3C1 और प्लस का K A1C2 माइनस का C1A2। जब आप A क्रॉस B करके देखेंगे तो ये पहला वाला आएगा, ये जो पहला यहाँ से यहाँ तक लिखा है, और जब आप A क्रॉस C करके देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक वाला आएगा। तो पहला वाला यहाँ से यहाँ तक वाला पोर्शन, ये इसकी जगह पर आप A क्रॉस B लिख देंगे और दूसरे वाले में यानी यहाँ से यहाँ तक वाले पोर्शन में A क्रॉस C लिख देंगे और इसको सॉल्व करके देख लेंगे कि A क्रॉस B A क्रॉस C ये चीज़ आ रही कि नहीं। यही चीज़ आएगी, आप करके देख लेना। तो इक्वल आ जाएगा RHS, यही आपको प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए A है 1 1 2, B है 2 3 5 और C है 1 5 5। तो अगर शीर्ष दिए हैं तो सबसे पहले इसके स्थित सदिश निकालेंगे। तो A का जो स्थित सदिश है वो OA से लिखा जाता है। किसी का भी स्थित सदिश उसमें O लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो OA देखिए क्या हो जाएगा, I प्लस J प्लस 2K। 1 1 2 है तो पहले में I का गुणा करते जाएं, दूसरे में J का, तीसरे में K का, सबको ऐड कर देना, ये आपका सदिश बन जाएगा। तो आपका OA हो जाएगा I प्लस J प्लस 2K, OB हो जाएगा 2I प्लस 3J प्लस 5K और जो OC है यानी C का स्थित सदिश I प्लस 5J प्लस 5K। तो ये सदिश बनाना कोई कठिन काम नहीं है, केवल I J K का गुणा करते जाइए और ऐड करते जाइए।
अब इसमें जब ओ ए आ गया तो आपको ए बी निकालना है। ए बी होता है ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी में ओ ए को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस i प्लस j प्लस 2k। माइनस करेंगे तो देखिए आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस i माइनस j माइनस 2k। तो ये क्या आ जाएगा, 2i में i माइनस होगा, i बचेगा प्लस 2j और प्लस 3k। ये पहला ए बी आ गया। उसके बाद ए सी निकालना है। ए सी होता है ओ सी माइनस ओ ए, i प्लस 5j प्लस 5k और माइनस कर देना है ए को, ओ ए को, i प्लस j प्लस 2k। तो ये कितना आ जाएगा, i प्लस 5j प्लस 5k माइनस i माइनस j माइनस 2k। तो i से i कैंसिल हो जाएगा, यानी 0i हो जाएगा प्लस 4j और प्लस 3k। अब इन दोनों का क्रॉस निकालना है, ए बी क्रॉस ए सी निकालना है। तो यहाँ पर आएगा i j k, ए बी के गुणांक 1 2 3 1 2 3 और ए सी के गुणांक 0 4 3। इसका हम प्रसार करेंगे तो i लिया जाएगा, जब i लिया जाएगा तो 2 3 4 3 माइनस जब j लिया जाएगा तो 1 3 0 3 और जब k लिया जाएगा तो 1 2 0 4। इसको हल करेंगे तो इधर गुणा होगा 6 माइनस 12 माइनस का 6i और माइनस का j, 3 माइनस 0 3j और प्लस का 4k। ये आपका आ गया 6i माइनस का 3j और माइनस प्लस का 4k। अब ए बी क्रॉस ए सी, इसका माड निकालेंगे तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 9 प्लस 16। ये आपका आ जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 16 25 61 आएगा, अंडर रूट 61 आ जाएगा। अब इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी हम निकाल चुके हैं √61, तो आ जाएगा √61 अपॉन 2 यानी 1/2 √61 मात्रक या इकाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए और बी दी गई हैं। तो ए और बी दी गई हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी निकाल लेना है। ए क्रॉस बी निकालना मैंने बताया, यहाँ पर i, यहाँ j, यहाँ पर k। उसके बाद ए के गुणांक सब लिख लेते हैं, 1 - 1 3 1 - 1 3। फिर दूसरी रो में यानी तीसरी रो में आपको b के गुणांक लिख लेने हैं, 2 - 7 और 1। इसका प्रसार कर देते हैं तो जब i लिया जाएगा यहाँ पर तो -1 3 - 7 1 और माइनस j जब लिया जाएगा तो हो जाएगा 1 3 2 1 और जब k लिया जाएगा तो 1 - 1 2 - 7। इसमें गुणा होगा i और -1 प्लस 21 माइनस j 1 - 6 प्लस k -7 प्लस 2। तो आपका आ जाएगा 20i प्लस का 5j और माइनस का 5k। ए क्रॉस बी का माड निकाल लेंगे, माड ऑफ ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा अंडर रूट 20 का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 400 प्लस 25 प्लस 25, ये आएगा 450। 450 को आप लिख सकते हैं 225 गुणा 2 यानी 15√2। अब मैंने बताया आप लोगों को एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी संलग्न भुजाएं, तो इसका क्षेत्रफल होता है जिस पे समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दी रहती हैं, तो क्षेत्रफल होता है, मैंने अभी लिखवाया था, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी जो हमने निकाला है यही आपका मॉड है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये 15√2 और यही फार्मूला भी होता है। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आपका 15√2 है, क्षेत्रफल भी होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो हो जाएगा 15√2 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मान लीजिए ए व बी इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ ए 3 दिया है, मॉड ऑफ बी √2/3 दिया है, ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, यदि ए व बी के बीच का कोण है, इसलिए ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं। ये आपको मॉड ऑफ ए दिया है, मॉड ऑफ बी दिया है और ए क्रॉस बी आपको दिया है एक मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश वह होता है जिसका मापांक 1 होता है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा आपका 1। अब हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ये मात्रक सदिश है यानी ये 1 हो जाएगा, सबके मान रख देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 3 है और इंटू ये √2/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। तो थीटा का जो मान है वो आपका आ जाएगा π/4 और इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है वो भी ऑब्जेक्टिव है, एक आयत के शीर्ष ABCD के स्थित सदिश क्रमशः ये दिए गए -i + j/2 + 4k, i + j/2 + 4k, i - j/2 + 4k, -i - j/2 + 4k हैं का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए ABCD के स्थित सदिश इसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ए का स्थित सदिश यानी OA हमने लिख लिया, ये आपका OA है पहला वाला, ये OB है, ये OC है, OD, ये हमने सब लिख लिया। उसके बाद अगर आयत का आपको क्षेत्रफल निकालना है, जैसे ये ABCD है, आयत है, तो आपको AB और AD दो संलग्न भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। तो हम पहले AB निकाल लेते हैं। AB का मतलब होता है सदिश में B का स्थित सदिश माइनस A का स्थित सदिश यानी OB - OA, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 2i आ जाएगा। उसके बाद दूसरी संलग्न भुजा है AD निकालना है तो OD - OA, OD में OA को माइनस कर देंगे तो -j आ जाएगा। अब इन दोनों का क्रॉस निकालेंगे AB क्रॉस AD, क्योंकि ये एक एक लाइन के हैं तो इसमें सारणिक नहीं बनेगा, सीधे एक एक स्टेप है इसमें, तो 2i और -j है तो सीधे हम क्रॉस कर देंगे, इसमें सारणिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो 2i × -j, तो आ जाएगा -2i क्रॉस j और i क्रॉस j होता है k, तो आ जाएगा 2k। अब इसका मापांक निकालेंगे तो AB क्रॉस AD इसका मापांक हो जाएगा √ i है नहीं, 0 है, j का गुणांक वो भी 0 है, k का गुणांक है 2, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। अब आयत हो चाहे समांतर चतुर्भुज हो, इसका जो संलग्न भुजाएं अगर दी गई हैं तो इसका क्षेत्रफल होता है मॉड ऑफ AB क्रॉस AD, यानी दो संलग्न भुजाएं A और B सदिश के रूप में दी गई हैं। तो अभी फार्मूला मैंने लिखवाया था, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो चाहे आयत हो, इसका फार्मूला होता है मॉड ऑफ A क्रॉस B यानी AB क्रॉस AD। तो ये हमने निकाला है मॉड ऑफ A क्रॉस
बी यानी ए बी क्रॉस ए डी ये 2 है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 वर्ग मात्रक या मात्रक का वर्ग। इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, आपका सी ऑप्शन सही है। इस एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन सभी हो चुके हैं। 2 क्वेश्चन आपको अलग से बताने हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में नहीं है। तो इसको अगर 13 और इसको 14 मान लें तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण आपको दिए गए हैं। तो पहले विकर्ण को मैंने a बराबर 2i + 4j - 5 के मान लिया, दूसरे को b मान लिया i + 2j + 3 के। तो सबसे पहले इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। ये i होगा, j होगा, k होगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 4 -5 1 2 3। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो i जब हम ढक लेंगे तो आएगा 4 -5 2 3 -j जब ढक लेंगे तो आएगा आपका 2 -5 1 3 और जब k ढक लिया जाएगा तो आपका आ जाएगा 2 4 और 1 2। अब इनका ऐसे गुणा होगा माइनस ऐसे गुणा होगा तो आ जाएगा i यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस का 10 और माइनस का j 6 प्लस का 5 प्लस का k 4 माइनस का 4 तो आ जाएगा 22i माइनस का 11j और प्लस का 0 के आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका हम मापांक निकालेंगे, a क्रॉस b का मॉड निकाल लेंगे तो हो जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर तो आ जाएगा 484 प्लस का 121, ये आपका आ जाएगा 5 0 और 605 आ जाएगा। इस 605 आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 121 × 5। इसको लिख सकते हैं 121 × 5 और 121 का रूट होता है 11 √5 आ जाएगा a क्रॉस b। अब जब जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए रहते हैं तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 मॉड ऑफ a क्रॉस b। 1/2 मॉड ऑफ a क्रॉस b हमने निकाल लिया है इंटू 11 √5 तो हो जाएगा 11 √5/2 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं a बराबर 3i + 4j और b बराबर -5i + 7j है। तो ए बी मैंने लिख दिया है, a क्रॉस b आपको निकालना है। i j k यहाँ पर हो जाएगा 3 4 0, यहाँ पर -5 7 0। तो देखिए i की रेंज में क्या होगा 4 0 7 0, -j की रेंज में क्या हो जाएगा 3 0 -5 0 और k की रेंज में क्या हो जाएगा 3 4 -5 7। तो ये सब 0 होंगे क्योंकि इसका ये 0 आएगा, -0 ये भी 0 0 ये बचेगा केवल। तो हो जाएगा k 21 प्लस आपका आ जाएगा 20 तो आपका आ जाएगा 41 k आ जाएगा। अब a क्रॉस b का मॉड निकालेंगे तो हो जाएगा √41 का स्क्वायर तो आ जाएगा 41। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है जिसकी 2 संलग्न भुजाएं दी रहती हैं 1/2 मॉड ऑफ a क्रॉस b। मॉड ऑफ a क्रॉस b हम निकाल ही चुके हैं, 41 है तो आ जाएगा 20 सही 1/2 वर्ग इकाई। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 2 सदिशों का सदिश गुणनफल पढ़ा और एक्सरसाइज 10.4 के सभी क्वेश्चन किए और 2 हमने अतिरिक्त क्वेश्चन किए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।